मंथन करके मक्खन, मक्खन का फिर सार घी, ऐसे सब शास्त्रों का, सब साधनाओं का, सब ऋषि मुनियों का सार है नाम। प्रभु समाचार अब लिखो, आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम। सत्य पुनः सत्य मान, सत्य मानो प्रभु सत्य, केवल आपके नाम का करुणा में भरोसा है, बस केवल आपके नाम का। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान ने हमें यह मनुष्य जीवन क्यों दिया है। क्या सिर्फ संसार के सुखों के पीछे भागने के लिए हम दिन रात पैसा, रिश्ते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन यही सब पीछे छूट जाना है। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो है हमारे कर्म और भगवान का नाम। इसलिए महाराज जी बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन को केवल भोग में नहीं बल्कि भजन और भगवान के स्मरण में भी लगाना चाहिए। बहुत जन्मों से आपसे दूर हो गया हूं, सच्ची इस माया के प्रवाह में भटकते हुए अनंत जन्म बीत गए। मीरा जी कहती, दर्श बिन दुखन लागे नहीं, जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। कभी चैन से जीने नहीं दिया इस माया ने, बार बार विकार, बार बार दोष, बार बार जन्म मरण। प्रभु जब से आपसे बिछड़ा तब से दुर्गति ही हो रही, और हम अपनी दुर्गति को दुर्गति न मानकर सुख मान रहे हैं। नाथ बरजत वेद पुराण, संत गुरु कहो न कियो। संत गुरुदेव भगवान शास्त्र पुराण वेद कह रहे इधर मत जा, नारकी गति है, कभी नहीं माना। हम अपनी दशा लिख रहे हैं। बरजत वेद पुराण, संत गुरु कहो न कियो। वह क्यों बन संसार, पार अजहू नहीं पायो। जानत भयो अजान, विपत्ति अब काहे सुनाओ। प्रभु सबने रोका, वेद ने, पुराण ने, शास्त्र ने, संतों ने, गुरुदेव ने कि ये गलत कार्य है, मत करो, लेकिन एक बात नहीं मानी। प्रभु भटक गया, इस संसार रूपी बाजार में भटक गया, लुभावने दृश्य, लुभावने भोग, भटक गया। यद्यपि मैं जान रहा था कि मैं गलत हूं, पर फिर भी प्रभु अनजान बना उसी गलती की तरफ बढ़ता गया। स्वामी समर्थ सो बिनती, बुद्धि अब मेरी फेरो। बहुत हो गया, हे समर्थ स्वामी, आपसे विनय है कि अब मेरी बुद्धि को बदल दो। ये जो मेरी बुद्धि संसार के भोगों में रत है, संसार को अपना मानती है, देह को अपना मानती, नाथ अब तो बदल दो। बहुत समय हो गया, भटकते भटकते न जाने कितने जन्म हो गए, आपकी शरण में आ गए, फिर भी ये बुद्धि भोगों की तरफ ही जाती। नाथ बदल दो। स्वामी समर्थ सो बिनती, बुद्धि मेरी अब फेरो। देखत अंधो भयो कृत मेरे तन हेरो। देखो प्रभु आंखें हैं पर मैं अंधा हूं, जान रहा हूं कि नरकगामी आचरण फिर भी मैं वो कर रहा हूं। प्रभु मेरी बुद्धि को बदल दो। तुम ते बिछुरियो जबहि, तब ते महा दुख पायो। महाराज जी कहते हैं कि यह जीवन बहुत अनमोल अवसर के रूप में मिला है हमें। संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन हमारे जीवन को सही दिशा देता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, और गलत कर्मों का फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए केवल संसार को पाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस परमात्मा को पाने की कोशिश कीजिए जिसने हमें यह जीवन दिया है। आज हमारे पास समय है, शरीर है और भगवान का नाम लेने का अवसर है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को संसार की चिंता से हटाकर भजन, सत्संग और भगवान के स्मरण में लगाइए, क्योंकि अंत में संसार की चीजें यही रह जाएंगी,
लेकिन भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा। मैं आपका बच्चा हूं, आपका अंश हूं। जब से बिछुड़ा, इस संसार में न जाने कितने माता पिता पत्नी पुत्र परिवार मिलते गए, मरते गए, जन्मते गए। प्रभु बहुत हो गया, ऊब गया हूं। तुम ते बिछुड़ो जब ही महा दुख पायो हो हरि। ये माया ठगनी ठग्यो बहुत पर पंचन करी करी। आपकी इस माया ठगनी ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैं नाथ ठगा गया, हर जन्म व्यर्थ गया। तुम समर्थ हो दीन, ये बीनती मन में धरिए। भ्रम्यो जगत बन बहुत दया रंचकित करिए। बहुत दीन हूं नाथ, और आप दीन दयाल हैं। बहुत पतित हूं नाथ, आप पतित पावन हैं। हमारा आपका संबंध है प्रभु, दृढ़ संबंध है। आप इस संबंध का निर्वाह कीजिए। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजारी। नाथ सो तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मुंह समान दीन नहीं। हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाए, जो भावे सो संबंध स्वीकार करो। चाहे अंशी अंश का, चाहे पतित पावन का, दीन दीन बंधु का, भिक्षुक और दाता का। नाथ, हमारा आपका तो संबंध है। स्वामी, आप समर्थ हो, मैं दीन हूं, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं बहुत जन्म से भ्रमित होकर के अपना जीवन बर्बाद किया। वे जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूं। ये मन अनीत अति करी बांध इंद्रिन पुन लियो। प्रभु, ये मन हमारे बस में नहीं है, बड़ा नीति विरुद्ध चलता है। धर्म शास्त्र संत सदगुरुदेव के विरुद्ध ही चलता है, और इसने ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई, सब उल्टा हो गया। महाराज पत्र में लिख रहे, मना नीति अति करी बांध इंद्रिन पुन लियो। और बिसरो तुम्हारो कृत्य विषय मोहि अंधो कियो। आपकी याद भुलाकर विषय भोगों में महाराज फंसा दिया इस मन ने और इन इंद्रियों ने। अंधा हो गया नाथ, जीवन का जीवन निकला चला जाए। 50 वर्ष हो गए, किसी को 40 वर्ष हो गए। नाथ, आज तक आपके मिलन की हमारे अंदर विरहाग्नि नहीं जली। बस वही ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये समय नष्ट कर रहा है मन इंद्रियों के साथ मिलकर। स्वामी बिनु सुदिले कौन या महापंग की। डारिया धरे कूप करी गति अति कुसंग की। नाथ, कोई मेरा मित्र नहीं है। अंधे कुआं में जैसे पड़ा हुआ कोई हो तो उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। नाथ, मैं इस विषय कूप में, संसार कूप में गिर गया हूं, और कुमति रूपी कुसंग है, बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। जन्म जन्म बहु नच्यो तच्यो खोटी करी करनी। जन्म के जन्म व्यतीत हो गए खोटे काम, गंदे काम करते हुए। तुम दिस दीनी पीठ दीठ दीनी घर घरनी। आपकी तरफ तो पीठ कर लिया और मुंह कर लिया संसार की तरफ, और प्यार करने लगे कि पत्नी है, पुत्र है, घर है, रुपया है, परिवार है, मित्र है। नाथ, आपको भूल गया। प्रभु की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया। और जब प्रभु की तरफ सन्मुख होते हैं तो जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवत सन्मुख हो गया, सबकी ममता ताग बटोर कर प्रभु के चरणों में। तो महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। माता पिता, पत्नी पुत्र और परिवार सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन माया हमें बार बार यही समझाती है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर
और इसी मोह में हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा मन और इंद्रियां हमें संसार के भोगों की तरफ खींचती रहती हैं। जीवन बीतता जाता है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम और वैराग्य जागता ही नहीं। इसलिए हमें समझना होगा कि संसार की तरफ पीठ करके भगवान की ओर मुख और सन्मुख होना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ, जन्म जन्म हो गए आपसे विमुख होकर, वही पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, मरे फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, असंख्यों जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। ताही के रंग रच्यो सच्यो शुभ अशुभ जो कर्मनि, इसी परिवार और शरीर के रंग में रंग करके न जाने कितने पाप कर्म कर डाले प्रभु। ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि, कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्मनि मानत ईस बहुत रुचि तिन में बाढ़ी, कानो चहले फस्यो मोह फांसी गल गाढ़ी। प्रभु मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख सुख भोग लूंगा। प्रभु इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच ब्रह्मा द्वारा रचित मायाकृत सुख भोगों के दलदल में फंस गया और भोगों की फांसी अपने हाथ से अपने गले में डाला है। नाथ यह गति मेरी जानी मानियो हरि निश्चय करी, और विपत्ति अनेक भरी बहु देही धरी धरी। देह धारण करके ऐसे पाप कर्म किए कि विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख मिले। हरि आपसे क्या लिखूं, तुम तो सब जानने वाले हो। तुम्हें कहा प्रभु दोष समुझ मेरी ही भौणी, अब सुनी गई न करो दास लज्जा गई ओढ़ी। हे हरि आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात ना मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है। अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास आदि ही तय चली आयो, भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में, अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई, पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है, आप बांचोगे जरूर। बाँच सांची अब बेगी आई सुध लीजिए, हरिहा वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के, हे प्रेम तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाई के, हे प्रेम रूपी पथिक तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं, तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। महाराज जी कहते हैं कि हम परिवार, धन और शरीर की ममता में इतना उलझ जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। यही मोह हमें बार बार संसार के चक्र में बांधता रहता है। इसी मोह में मनुष्य अच्छे अच्छे बुरे कर्म करता है और फिर उन्हीं कर्मों का फल भोगता है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, जीवन इसी में बीत जाता है। लेकिन जब हमें अपनी भूल का एहसास होता है तब समझ आता है कि भगवान से दूर होकर हमने खुद ही अपने लिए दुखों का रास्ता बनाया है। इसलिए संसार में रहते हुए भी अपनी ममता भगवान के चरणों में लगाइए और उनकी शरण में जाइए। मैं इस समय कहां हूं?
रविजा तट कमनीय वृंदावन धाम है, राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन, उनमें उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक, मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है, रूपलाल गोस्वामी। सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं, ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा? जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। अंत में बस इतनी ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, अपने करुणा हम पर बनाए रखिए। आपकी कृपा के बिना इस माया से निकल पाना संभव नहीं। हम संसार में रहते हुए भी आपका स्मरण करते रहें और हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। हे राधा रानी, हे प्रभु, हमारी भटकती हुई बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए और अपने चरणों में ऐसा प्रेम दीजिए कि फिर कभी आपसे विमुख ना हो। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में आप हमें राधे राधे या अपना कोई भी सुझाव लिख सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।